बैक टू द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको जापान के कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स बताए थे जो कि जब हम जापान गए हमने ऑब्जर्व की। सो मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। एक हमें बहुत अजीब लगी थी, हमामात्सु में तो हमने बहुत सारे देखे थे फ़ोन बूथ्स, जैसे वो पुराने ज़माने में नहीं होते थे, वो एक पूरा कैबिनेट सा होता था, उसमें एक बड़ा सा टेलीफोन लगा हुआ होता था। वहाँ पे हमने वो देखे बहुत सारे, और ऐसा नहीं है वो वहाँ पे कोई म्यूजियम की तरह शो पीस की तरह रखे हुए हैं, वहाँ पे लोग लिटरली इसे यूज़ करते हैं। तो जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ा या पता किया, वहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं ना, आई थिंक उन्हें वो जल्दी फ़ोन नहीं देते हैं, शायद वो बच्चे उसी को यूज़ करते हैं जब उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। उसमें वो पैसे डालते हैं, बात करते हैं, मतलब वो बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हमें वहाँ पे दिख रहे थे। तो ये बहुत ही अलग चीज़ लगी हमें, क्योंकि इंडिया में तो अब वो कहीं पे भी नहीं दिखते हैं। ये एक स्ट्रेंज फैक्ट था। अच्छा, एक क्या पॉइंट था, जब हम बाहर कभी जाते थे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो अब मतलब या तो हमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जापानीज़ हमें आती नहीं थी। तो किसी भी रेस्टोरेंट में अब आप सोचो कि अगर आप वहाँ जाओगे और ऊपर से वहाँ पे इंग्लिश का तो यूज़ वो बहुत ही कम करते हैं, तो रेस्टोरेंट में जो मेन्यू का डिस्प्ले होता था वो भी समझ में नहीं आता था। और सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हमें ये नहीं पता लगता कि क्या क्वांटिटी होगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उसमें। अब सपोज़ एक तो वो बहुत ज़्यादा नॉन-वेज वाली, मतलब वहाँ पे नॉन-वेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, हमें ये नहीं पता लगता था कि इस डिश में क्या होगा। तो मतलब उनका थॉट प्रोसेस देखो कितना अच्छा है इस चीज़ के पीछे। उन्होंने क्या किया हुआ था, मोस्टली रेस्टोरेंट्स के बाहर आपको उनका एक मेन्यू का डिस्प्ले दिखेगा, जो कि उन्होंने ना वैक्स की चीज़ों से बनाया हुआ था, और उसकी शाइन, और वो आपको लगेगा कि उन्होंने लिटरली आज की ही आइटम्स बना के प्रिपेयर करके बाहर रखी हैं। तो उसको देख के ना हमें आइडिया लग जाता था कि अच्छा इतने एंड में हमें ये चीज़ मिलेगी, और इसमें ये चीज़ें हमें आने वाली है, और इसकी क्वांटिटी ये रहने वाली है। तो हमें ये आइडिया ना बहुत बहुत अच्छा लगा, और इसकी वजह से ना हमें काफ़ी हेल्प होती थी जब भी हम कभी विजिट करते थे किसी भी रेस्टोरेंट में। एंड नाउ वन मोर स्ट्रेंज फैक्ट्स, आप जब वहाँ के किसी पार्क में जाओगे ना, लोकल पार्क में, अब ये वाला पॉइंट शायद आप तब नहीं नोटिस कर पाओगे अगर आप एज ए टूरिस्ट जापान विजिट कर रहे हो, क्योंकि जब हम टूरिस्ट एज ए जापान में जाते हैं तो हम कुछ मेन हॉटस्पॉट्स पे जाते हैं जहाँ पे हम विजिट करके आ जाते हैं। बट जब आप जापान रहने जाओगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे। जैसे हम जब वहाँ पे हमने पार्क्स देखे, तो वहाँ पे पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको छोटे छोटे से पार्क्स दिख जाएंगे। वहाँ पे ना हर एक पार्क में घड़ी और एक टॉयलेट होता ही होता था, कि मतलब एक तो उनकी वॉल क्लॉक होती थी वहाँ पे लगी हुई, और एक टॉयलेट होता था। टॉयलेट्स भी कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे उन्होंने साफ़ सफाई नहीं रखी हुई है। जापान बहुत ही साफ़ सुथरी कंट्री थी, तो मतलब वो चीज़ तो हमें हर एक पार्क में, चाहे कितना ही छोटा पार्क हो, बट ये दो चीज़ें ना हमें हर एक पार्क में मिलती थी। मतलब ये ना उनके थॉट बड़ी अच्छी लगती थी चीज़ें, कि उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा हुआ है अपने लोगों के लिए। अब जब भी आप जापान जाते हो ना, हर जो भी थोड़ा लॉन्ग स्टे के लिए जाने वाला, उनके अंदर एक डर होता है कि वहाँ पे सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, अर्थक्वेक्स तो बड़ी बहुत ही आते हैं। तो जब हम जापान गए थे हम भी डरे हुए थे कि वहाँ पे टाइफून आते रहते हैं। टाइफून का फिर भी इतना डर नहीं था, अर्थक्वेक का ज़्यादा डर था। तो लेकिन फिर हमें वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ की डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्निक इतनी अच्छी है कि हमारे ऐसे फ़ोन्स पे ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जैसे वो ऐप्स होती हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते, तो वो सबके फ़ोन्स में वहाँ पे मोस्टली डली हुई है, और उस पर टेक्स्ट मैसेज अलर्ट्स आ जाते हैं अगर उन्हें लगता है कि हाँ कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी बैठ रही हैं जिसकी वजह से आपको रिस्क हो सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के देखो कि एक तो वो दूसरी कंट्री हो गई, वहाँ के न्यूज़ चैनल शायद हम देखते नहीं, क्योंकि समझ में भी नहीं आते होंगे। तो इस तरह से फ़ोन्स पे जो अलर्ट्स आ जाते हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छे एक ऑप्शन है कि हम पहले से ही अलर्ट हो जाते थे कि हाँ आज यहाँ पे थोड़ा ऐसा मौसम रहने वाला है, या रिस्क है या नहीं है। जैसे वहाँ पे पास में ओशन था, हमारे घर के 4 किलोमीटर पे ही पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता था। तो अगर ये चीज़ें हमें अलर्ट रहता है तो थोड़ा सा हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे बहुत देखी कि वहाँ के लोगों ने ना घर के बाहर एक अपनी पानी और एक किट, काफ़ी लोगों के घर के बाहर मैंने देखी कि वो तैयार रखते थे कि अगर कुछ भी डिज़ास्टर आए या कुछ भी एकदम
अनप्लान्ड कुछ भी हो जाए तो वो बस उस बैग को उठाएं, उनकी डिजास्टर की वो किट है, उसमें खाने का कुछ होगा शायद या पानी का इंतज़ाम होगा, और वो उसको लेके निकल जाएं वहाँ से। सो आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, लगा होगा कि ठीक है कुछ शायद हम अगर कभी जापान जाएंगे तो हम भी ये पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे। और अगर आप जापान में हैं और आपने ऑब्जर्व किए हैं ये पॉइंट्स, तो आप प्लीज़ नीचे मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लगा कि ये हमने ऑब्जर्व किए थे, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन बाय बाय।